दोस्तों असुर का पार्ट खत्म हो गया और पार्ट खत्म होने के साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी पता नहीं चला कि क्या यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई, क्योंकि शुभ तो मारा गया है। डीजे ने उसे गोली मारी और निखिल ने उसको पॉइजन देकर उसका कहानी खत्म कर दिया। पर इसके साथ साथ शुभ मरने से पहले ये बोल कर गया कि कली कभी मरता नहीं, कली की आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाती है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं ये कनेक्शन मिल रहा है कि शुभ से आगे भी कोई होने वाला है। और जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जब डीजे सारे कुछ खत्म करने के बाद वृंदा से मिलने जाता है तो वहाँ पे उसे वृंदा नहीं मिलती है और वहाँ पे उसे अजीब अजीब तस्वीरें मिलती हैं जो कि शुभ के पास देखने को मिल सकता था। और यहाँ से ये भी कनेक्शन थोड़ा बहुत बैठने लगा है कि नेक्स्ट पार्ट में वृंदा ही कली होने वाली है और वो शुभ के काम को आगे संभालने वाली है। तो ये भी हमने पिछले पार्ट में कहीं ना कहीं देख रखा है कि शुभ जो है वो उन्हीं लोगों को हायर करता था जो कि सीबीआई और एटीएफ के आसपास रहकर उसे संपर्क कर सके। और जब वृंदा ने प्रोफेसर के बारे में डीजे को बताया था तो उसने ये भी बताया था कि शुभ ने ही उसे बोला है आपको ये बताने के लिए। शुभ जब गुरुकुल से जाता है तो उसमें सिर्फ वो वृंदा को ही छोड़ देता है और हमने पूरे सीरीज में देखा कि शुभ बिना किसी मकसद के किसी को जिंदा नहीं छोड़ता और जरूर उसे वृंदा को जिंदा छोड़ने के पीछे एक मकसद होगा कि वो जानता होगा कि उसकी मौत हो जाएगी और उसके बचे हुए काम को कोई आगे करने वाला भी चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं शुभ का कोई बेटा वगैरह देखने को मिल सकता है जिसकी वृंदा माँ होने वाली है। और रही बात अनंत की, तो बहुत सारे लोग का ये मानना है कि अनंत ही अगला कली होने वाला है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि डीजे ही अगला कली होने वाला है, क्योंकि डीजे ने लास्ट मोमेंट पे वो बॉम्ब को बंद नहीं किया और वो 10 सेकंड के लिए उसे जलने दिया और वहीं पे उसे शुभ के बारे में पता चल गया। क्योंकि यह सीन वहाँ पे इसलिए दिखाया गया था क्योंकि शुभ का मानना था कि वो भगवान है और भगवान लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं और यही कारण था कि शुभ समय वहाँ पे मौजूद था। पर डीजे ने उसे गोली मारी लेकिन उसको मारा नहीं। पर ज्यादा प्रिडिक्शन अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं हमें कहानी में खुद ब खुद हिंट दिया गया है कि अगला कली वृंदा ही होने वाली है और उसका बेटा अनंत जो कि 5 साल पहले ही गुरुकुल में आया था और 5 साल पहले ही प्रोफेसर के मारने के बाद शुभ उस कंप्यूटर को पूरी तरह हायर कर लेता है। तो प्रोफेसर के बारे में पूछने जाता है तो वहाँ पे शुभ के बहुत सारे लिखे गए किताब भी देखने को मिलता है। तो इससे कहानी ये भी कहीं ना कहीं जुड़ रही है कि शुभ और वृंदा काफी दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहते थे और उन्हीं का बेटा पार्ट 3 में कली का रूप लेने वाला है। और रही बात अश्वत्थामा की, तो अश्वत्थामा महाभारत में कभी नहीं मरता और वही एक ऐसा बंदा होता है जो कि पूरे महाभारत को बदल सकता था। तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि जो शुभ ने एआई बनाया था वो एआई का सिस्टम उसका बेटा भी उसे हायर कर पाएगा और उस पर दोबारा हो सके उस मिशन को जिंदा करने की कोशिश करेगा। पर हमें कहीं ना कहीं कहानी में बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलेगा क्योंकि वृंदा के बेटे को बड़ा होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही और उसी बीच वृंदा को भी कहीं ना कहीं उन सबको समझने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। तो देखा जाएगा कि अगले पार्ट में क्या होने वाला है। तो आपका इस पे क्या मानना है, क्या आपने यह देखा और क्या आप असुर को कितना रेटिंग देना पसंद करें, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।